हेलो बच्चों, मेरा नाम गुरलेश मौर्य। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्रेन में। और आज हम पढ़ेंगे सम बेसिक ग्राफ्स का लेक्चर नंबर 3, जिसके कंटेंट होंगे क्या इलिप्स के बारे में। ठीक है, इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया। स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया, उसे कौन कौन से फॉर्म में कितने ग्राफ बनते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ लिया, पैराबोला के कितने ग्राफ बनते हैं, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म कौन कौन से इक्वेशन होते हैं। आज हम पढ़ेंगे इलिप्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इलिप्स, ठीक है। मेरा आज का कंटेंट क्या है, इलिप्स के बारे में। नंबर 3 पे इलिप्स, ठीक है। तो ये हम लोग के जब फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ऐसे कुछ इक्वेशंस बनते हैं जिससे मुझे पता करना होता है कि किस टाइप मतलब किस ज्योमेट्री को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो वहां पे ये सब इक्वेशंस यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम इलिप्स के बारे में जानते हैं होता है क्या। ठीक है, देखिए इसके बहुत से मतलब दो केसेस होंगे, तो हम बस स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो क्या हम यहाँ पे बात करेंगे स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। किसी इलिप्स के स्टैंडर्ड इक्वेशन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए इसके पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि इलिप्स के बारे में क्या है, नोट करके देखिए। ये मेरा क्या है, ये मेरा रहा एक्स एक्सिस। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा वाई एक्सिस, और ये हो जाएगा मेरा क्या, ओरिजिन, यानी क्या 0, 0 ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इलिप्स के दो फॉर्म होंगे, या तो अलोंग एक्स एक्सिस वाला होगा या तो अलोंग वाई एक्सिस वाला। ठीक है, तो हम दोनों केस देख लेंगे। पहले हम कुछ टर्म्स को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। देखिए जैसे मैंने बोला कि मेरा इलिप्स कुछ इस तरह का है। ठीक है, इलिप्स इस तरह का है, ठीक है, ऐसे है। देखिए इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ इलिप्स। क्या बोलेंगे, सेंटर। मैं लिख रहा हूं सेंटर ऑफ इलिप्स। इलिप्स का क्या है, सेंटर है। ठीक है, ये हो जाएगा। देखिए इस पॉइंट को हम बोलेंगे क्या, वर्टेक्स। क्या बोलेंगे, इसको मैं नाम दे रहा हूं क्या, ए। ठीक है, ए ये क्या है, मेरा वर्टेक्स है, वर्टेक्स है। देखिए एक यहाँ वर्टेक्स कहाँ, एक इसी करेस्पॉन्डिंग इधर ही वर्टेक्स रहेगा, इसको मैं बोलता हूँ कि ए डैश। ठीक है, तो ये भी क्या है, मेरा वर्टेक्स है। अभी सर निकालेंगे फॉर्मूला सब पढ़ेंगे। ठीक है, बस अभी टर्म्स को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, किसको क्या कहते हैं। ये सेंटर हो गया इलिप्स का, ये वर्टेक्स हो गया, और ये भी क्या होगा, इसका वर्टेक्स हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक होता है फोकस, इसको मैं लिखूंगा एफ से। ठीक है, तो ये क्या, इसको क्या नाम दूंगा मैं, फोकस, फोकस ऑफ इलिप्स। ठीक है, यहाँ सेम टू सेम एक और यहाँ फोकस होता है, इसको मैं नाम दूंगा एफ डैश। ये भी क्या है, फोकस है, फोकस हो जाएगा। देखिए हो गया। अब देखिए जो यहां से और यहां से जो ये लेंथ है, ठीक है, लेंथ यानी क्या, लेंथ जो देखिए कहां से ए और ए डैश है, ए डैश को हम क्या बोलेंगे, मेजर एक्सेल बोलेंगे। किसका, इलिप्स का मेजर एक्सेल बोलेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। और देखिए जो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, मैंने इसको बोला ये पॉइंट बी है मेरा, और ये पॉइंट मेरा बी डैश बोल दिया। ठीक है, तो जो ये पॉइंट है बी से बी, ये डिस्टेंस है, इसको बोलेंगे क्या, लेंथ ऑफ बी बी डैश। इसको क्या नाम देंगे, माइनर एक्सेस, माइनर एक्सेल बोलेंगे इसको। ठीक है, इसको बोलेंगे माइनर एक्सेल। इसको क्या हम बोलेंगे, ए डैश को मेजर एक्सेस, इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस। ठीक है, तो ये फोकस हो गया। अब देखिए दो और लाइन होती है, एक ये रहा ऐसे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं, डी एक्स। ठीक है, डी एक्स ये क्या है मेरा, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, डायरेक्ट्रिक्स ये हो जाएगा। एक इधर भी लाइन आएगी ऐसे। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, डी एक्स यानी कि डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, यानी क्या, ये डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, अभी हम सबके बारे में निकालेंगे इक्वेशन को और कैसे कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये मेरा क्या रहा, एक इस इलिप्स है जिसका इस पॉइंट को बोलेंगे सेंटर, दो फोकस हो जाएंगे, दो वर्टेक्स हो जाएंगे, दो डायरेक्ट्रिक्स हो जाएंगे, और इस लेंथ को हम बोलेंगे क्या, लेंथ मेजर एक्सेस, इसको क्या बोलेंगे हम, माइनर एक्सेस। ठीक है, तो ये मेरा क्या, इलिप्स का कुछ टर्म्स का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा। अब हम आते हैं क्या, इसके फॉर्म से, कौन कौन से फॉर्म्स को पढ़ना है। ठीक है, उसके बारे में
चलिए अब हम बात करते हैं क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन के बारे में, ठीक है। देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स, केस वन वाला, केस वन यानी कि केस फर्स्ट, मैं क्या यहाँ पे लूंगा, मैं बोला ए जो है मेरा वो ज्यादा है किससे, बी से, ठीक है। ये मैंने केस लिया ए ग्रेटर देन बी, अभी बात करेंगे ए और बी क्या है, ये रहा, ठीक है। ऐसा हो जाएगा तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहा हूं, ठीक है, ऑफ इलिप्स, ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये मेरा क्या हो गया, इलिप्स का इक्वेशन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। चलिए यहाँ पे क्या है, ए ज्यादा है किससे, बी से, ये कंडीशन लिया हूं मैं। अच्छा देखिए क्या रहेगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये कैसे हो जाएगा, जब भी ये केस आएगा जैसे ग्राफ कैसे बनेगा, जैसे, ठीक है, ये रहा मेरा, इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, इसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस, ठीक है, और ये मेरा ओरिजिन रहेगा, ठीक है। देखिए कैसे ग्राफ बनेगा इसका, इस केस का, ये मेरा हो गया इलिप्स, ठीक है, ये ऐसे, इस केस का इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इस पॉइंट को हम नाम देंगे क्या, ए, ठीक है। इस पॉइंट को हम बोलेंगे ए डैश, इस पॉइंट को बोलेंगे हम ओ, इस पॉइंट को हम बोलेंगे एफ, इस पॉइंट को हम बोलेंगे एफ डैश, इस पॉइंट को हम बोलेंगे बी, इस पॉइंट को हम बोलेंगे बी डैश, इसको भी हम क्या बोलेंगे डी एक्स यानी कि डायरेक्ट्रिक्स, और इसको भी हम क्या बोलेंगे डी एक्स, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स डी एक्स, इन दो में क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स होगा, ठीक है, ऐसे चलेगा ऐसे। अब चलिए सबके लिखते हैं टर्म्स के बारे में, क्या 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 होगा। देखिए मैं लिखता हूं इस इलिप्स का सेंटर, सेंटर कितना हो, सेंटर ओ है, सेंटर कौन है, ओ, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, 0, ये इस इलिप्स का क्या होगा, सेंटर हो जाएगा 0, 0, ठीक है। अब देखिए फोकस, फोकस देखिए हमारे दो फोकस है, एक एफ है और एक एफ डैश है। तो फोकस जो एफ है मेरा, इसे कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए ई कामा 0, अभी बोलेंगे ई को इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है, ई की वैल्यू अभी निकालेंगे, अभी ऐसे हो जाएगा इसेंट्रिसिटी यानी ए ई कामा 0, इसका कोऑर्डिनेट फोकस का, इसका क्या हो जाएगा एफ डैश माइनस ए ई कामा 0, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा फोकस। और वर्टेक्स पे आते हैं, वर्टेक्स, वर्टेक्स, ठीक है, इसके दो वर्टेक्स हैं, एक ए है और एक ए डैश है, तो वर्टेक्स ए कितना हो जाएगा, ए कामा 0, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ए कामा 0, ठीक है। दूसरा मेरा क्या है, वर्टेक्स ए डैश है, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, माइनस ए कामा 0, इसका ए कामा 0 हो जाएगा और इसका माइनस ए कामा 0 हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा। अब निकालते हैं क्या, देखिए ये मेरा क्या हो जाएगा, मेजर एक्सिस, ये क्या मेरा माइनर एक्सिस, तो क्या निकालते हैं, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, दैट इज, कौन है वो, ए डैश है, इक्वल टू कितना होगा 2a हो जाएगा, ठीक है। मेरा क्या होगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अब माइनर एक्सिस क्या लेंथ हो जाएगा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस, ठीक है, वो कौन है, दैट इज बी डैश है, कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा, ठीक है। मेरा क्या लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, दो बातें हो गई। अब देखिए सेंटर में निकाल लिया, फोकस निकाल लिया, वर्टेक्स निकाल लिया, मेजर एक्सिस निकाल लिया, मैक्स निकाल लिया, ठीक है। अब एक और बात है पूछता है, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है, और लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, यहां पे वो लिख रहा हूं, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है, एक्सिस इक्वल होगा क्या, ए, ठीक है, यानी कि ये दूरी ए, या ये ले लीजिए या फिर ये ले लीजिए, ठीक है, ए होगा इस तरह क्या, लेंथ
ऑफ सेमी माइनर एक्सेस कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, डी, और ये कितना हो जाएगा मेरा, ए, तो ये हो जाएगा मेरा। अब हम बात करते हैं किसका, इसेंट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, हाँ, इस इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स dx। ठीक है, इक्वल देखिए क्या हो जाएगा, देखिए एक ये रहा डायरेक्ट्रिक्स और एक ये है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, मैं दोनों से लिख रहा हूं। ठीक है, इसका होगा x इक्वल टू ए अपॉन ई, किसका, इस वाले को मैं नाम दे रहा हूं, इसको डायरेक्ट्रिक्स 1 बोल रहा हूं, इसको डायरेक्ट्रिक्स 2 बोल रहा हूं। ठीक है, तो ये किसके लिए है, x इक्वल टू ए अपॉन ई, पहले वाले के लिए। ठीक, इस वाले के लिए है, इस वाले क्या हो जाएगा, किस यहां लिख रहा हूं, ठीक है, 1 के लिए, एंड x इक्वल टू क्या, माइनस ए अपॉन ए, ये किसके लिए है, दूसरे के लिए, यानी कि फर्स्ट डायरेक्ट्रिक्स के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए अपॉन ई, इसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस ए अपॉन ई हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया। अब आते हैं इसेंट्रिसिटी पे, यहां लिख रहा हूं, ठीक है, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी। ठीक है, देखिए इसेंट्रिसिटी क्या होता है, ई इक्वल टू होता है रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है मेरा इलिप्स की इसेंट्रिसिटी। देखिए यहाँ पे हम क्या जानते हैं, सिंस ए क्या है, ज्यादा है किससे, बी से। देखिए केस के अकॉर्डिंग ए क्या है, ग्रेटर देन बी है, तो जब ये वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आएगी, ई की वैल्यू 1 कितनी आएगी, 1 से कम आएगी, लेस देन 1। और ये क्या होता है, किसी भी इलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी होती है हमेशा क्या होती है, 1 से कम होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसे हाँ लिख दिया। ठीक है, ऐसे इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा। तो ये रहा मेरा क्या, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स का केस नंबर 1 हो गया। ठीक है, मैंने सब चीज निकाल दिया, ऐसे बना लिया। ठीक है, सब चीजें हो जाएगी, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं केस नंबर 2। ठीक है, केस नंबर 2 क्या होगा मेरा, केस नंबर सेकंड। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, अब a जो होगा वो लेस देन b होगा, b से क्या होगा, कम होगा। इस केस में क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या रहेगा, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, इक्वेशन नहीं बदलेंगे, इक्वेशन तो वही रहेगा, चाहे आपका a लेस देन b हो, चाहे a ग्रेटर देन b हो, दोनों का इक्वेशन सेम रहेगा, ये रहेगा। अब इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो क्या होगा, ये मेरा एक्स एक्सिस और ये मेरा वाई एक्सिस। ठीक है, ये मेरा ओरिजिन होगा 0, 0। ठीक है, तो बात करते हैं, देखिए इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, ग्राफ बनेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे ग्राफ रहेगा इसका, चलो वाई एक्सिस, ये मेरा सेंटर रहेगा तो ओ बोलेंगे, ये पॉइंट मेरा एफ फोकस हो जाएगा, दूसरा वाला फोकस एफ डैश हो जाएगा, ये मेरा वर्टेक्स मतलब रहेगा तो ए हो जाएगा, ये मेरा ए डैश हो जाएगा, ये मेरा बी हो जाएगा, ये मेरा बी डैश हो जाएगा, और एक dx यहाँ रहेगा इसका, इसको डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे तो dx, ये क्या होगा मेरा, इसको मैं 1 कह दे रहा हूँ, दूसरा मेरा dx यहाँ होगा। ठीक है, dx यहाँ होगा, इसको क्या बोलेंगे, dx 2 बोलेंगे, dx 1, इसको dx हम 2 बोलेंगे। ठीक है, अब हम क्या सबके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन कर लेते हैं। तो पहला क्या, इस इलिप्स के लिए इसका सेंटर कितना होगा, सेंटर ओ, और कितना होगा क्वाड्रेंट 0, 0 होगा। देखिए वो 0, 0 हो जाएगा। इसका फोकस कितना होगा, फोकस, ठीक है, देखिए 2 फोकस है, एक फोकस एफ, इसका क्वाड्रेंट कितना होगा 0, बी ई होगा, क्या रहेगा 0, बी ई रहेगा। ठीक है, और दूसरा फोकस क्या है, एफ डैश है, इसका क्वाड्रेंट कितना होगा 0, माइनस बी ई रहेगा, ये हो जाएगा।
अब इसका वर्टेक्स कितना हो जाएगा, वर्टेक्स भाई यहाँ पे दो वर्टेक्स है, तो एक तो बी है और एक क्या है बी डैश है, तो लिखते हैं वर्टेक्स, तो बी के कोऑर्डिनेट, ठीक है, कितना हो जाएंगे 0 कामा बी एंड बी डैश के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 0 कामा माइनस बी हो जाएगा, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट 0 कामा सॉरी इसका कोऑर्डिनेट 0 कामा माइनस बी हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। अब आगे निकालते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना होगा, एक्सिस दैट इज, देखिए कौन सा है यहाँ पे मेजर एक्सिस, अब ये वाला नहीं रहेगा, ये रहेगा, ठीक है, ये वाला, तो क्या हो जाएगा बी बी डैश इक्वल टू क्या होगा 2b हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ये क्या हो जाएगा दैट इज ए डैश इक्वल टू क्या 2a हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, कौन सा वाला ये वाला माइनस आएगा, ये मेजर हो जाएगा। आगे लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा क्या बस ओनली बी हो जाएगा, ठीक है, हमारा बी हो जाएगा। अगला क्या लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस कितना हो जाएगा इक्वल टू क्या ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा। अब निकालते हैं क्या इसका इक्वेशन ऑफ dx, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन ऑफ dx डायरेक्ट्रिक्स का, तो यहाँ पे दो डायरेक्ट्रिक्स है, एक ये रहा मेरा और एक नीचे वाला, पहले वाला पहले का लेता हूँ, ठीक है, तो होगा क्या y इक्वल टू बी अपॉन ई हो जाएगा, ठीक है, किसके लिए है मतलब पहले वाले के, ठीक है, ऊपर वाले डायरेक्ट्रिक्स के लिए, इसके लिए है। दूसरा क्या y इक्वल टू माइनस बी अपॉन ई है, किसके लिए दूसरे वाले के लिए, ये समझ रहे हैं वाला कौन सा वाला है ऊपर वाला, ठीक है, और दूसरा वाला कौन सा है नीचे वाला, ये नीचे वाला, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स इसके लिए हो जाएगा। आगे निकालते हैं क्या सब चीज हो क्या, इसका क्या बचा हुआ इसेंट्रिसिटी बचा हुआ, तो यहाँ पे निकालता हूं इसेंट्रिसिटी लिख रहा हूँ, ठीक है, इसेंट्रिसिटी ठीक है, देखिए ई हो जाएगा क्या रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हमने क्या देखा, जो मेरा ए है वो कम है किससे बी से, यानी कि बी क्या है भाई ये ज्यादा डिनोमिनेटर, ठीक है, तो ये मेरे ओवरऑल जो आएगी यहाँ पे जो मेरा इसेंट्रिसिटी आएगा मेरे साथ क्या आएगा e लेस देन 1 आएगा, ठीक है, यानी क्या होगा 1 से कम आएगा। तो ये हो गया क्या मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स का जो इलिप्स था उसका सेकंड वाला केस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या हमने पढ़ लिया इलिप्स के जितने भी दो फॉर्म थे स्टैंडर्ड फॉर्म, उनको मैंने सबका जो टर्म्स होते हैं सबको मैंने देख लिया इतने चीजें होते हैं, इनका फिजिक्स में बहुत सारा यूज होगा, तो हम जब आगे पढ़ेंगे तो वहां पे इसका यूज करेंगे, ठीक है। थैंक यू।